हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शुक्ला और लव अराध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ मैं एक और पेरेंटिंग वीडियो लेके आपके साथ शेयर करने। आज के वीडियो में मैं बात करूँगी डुग्गू का डेली डाइट चार्ट रूटीन, जो कि टोटली बेस्ड ऑन होममेड फूड है। यस, आपने सही सुना कि मेरे बच्चे का जो डेली डाइट चार्ट है वो टोटली होममेड फूड बेस्ड ही है। बिकॉज मैंने कभी भी डुग्गू को बाहर का कुछ अलाउ किया ही नहीं है। सो शी डिडंट नो द टेस्ट ऑफ आउटसाइड फूड्स। यस, नाउ डेज मैं बहुत बच्चों को देखती हूँ कि उनको घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। घर में कुछ भी बने, कितना भी टेस्टी बने, ऑल जस्ट दे हैव केयर फॉर और दैट पर्टिकुलर शॉप के उस दुकान का ये चाहिए, उस दुकान का वो चाहिए, या कुछ भी उनको बस उसी से मतलब है। आप घर में कितना भी अच्छा खाना बना लीजिए, वो ऐसे रिएक्ट करते हैं कि इट्स टोटली वेस्ट। ऐसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं है। बिकॉज मैंने कभी भी अलाउ नहीं किया है डुग्गू को बाहर का कुछ भी। घर पे जितना हो सके वैरायटीज़ ट्राई किया है मैंने। एंड कभी भी मेरे घर पे कोई आता है, अगर वो डुग्गू के लिए कोई भी चॉकलेट्स या चिप्स का पैकेट भी लेके आते हैं, मैं उनको टोटली मना कर देती हूँ कि डायरेक्टली डोंट गिव दैट टू डुग्गू। यस, अगर वो मान लीजिए कि उन्होंने एक चिप्स भी लाए तो चॉकलेट भी लाए, आई ओनली गिव द चॉकलेट टू डुग्गू एंड टोल्ड हर दैट इसको अभी रख देते हैं, क्योंकि सभी लोग हैं यहाँ पे। जब तक वो चले जाएंगे तब आप इसको खा सकते हैं, तब तक मैं उसको हाफ कर देती हूँ। सो ओनली शी इज़ गेट दैट अ पर्टिकुलर वन पीस ऑफ दैट चॉकलेट एंड नथिंग मोर देन दैट। बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को अभी से बाहर का खाना, बाहर की चीज़ें बहुत सारा देना चाहिए, क्योंकि अभी उनका वो एज नहीं है। और अगर अभी से आप उसको ये हैबिट करवाएंगे तो अभी तो बहुत उनको बड़ा भी होना है। जब तक वो बड़े होंगे, कॉलेज जाएंगे, ओनली दे विल गोइंग टू हैव इज़ द आउटसाइड फूड। उनका ये हैबिट ही नहीं रहेगा कि होममेड फूड भी खाना चाहिए। ये हैबिट उनका पूरा बर्बाद हो चुका होगा। तो इसलिए मैंने ये बिल्कुल ध्यान में रखा है बचपन से डुग्गू के साथ कि जैसा मैं उसका हैबिट बनाऊंगी तो वैसा ही उसका हैबिट होगा। सबसे पहला टिप मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि प्लीज़ आप लोग भी होममेड फूड खाइए। ऐसा नहीं है कि आप लोग बाहर से लेके आ रहे हो और बच्चे को घर का दे रहे हो तो वो नहीं खाएगा ऑब्वियसली। इसलिए हम भी घर में बना के खाते हैं और डुग्गू भी घर का ही खाती है। जितना हो सके बाहर का अवॉइड ही कीजिए। इसके बारे में मैं आपसे दूसरा कुछ वीडियो में बात करूंगी कि कैसे आप अपने बच्चों को होममेड फूड की हैबिट करवा सकते हैं। लेकिन अभी मैं शेयर कर रही हूँ डुग्गू का डेली डाइट चार्ट रूटीन, जो कि आप इसको टॉडलर डाइट चार्ट रूटीन और 3 to 4 years ओल्ड किड्स के डाइट चार्ट रूटीन के साथ भी सिमिलर कर सकते हो। Now based on what you eat every day, what your family loves to eat, आप अपने बच्चे का भी डाइट चार्ट बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। बिकॉज वी आर बंगाली, हमारे घर में जो जैसा खाना बनता है, हम लोग जो खाना पसंद करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये डाइट चार्ट डुग्गू के लिए बनाया है। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरा नाम है शुक्ला। मैं मेनली प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग, होम स्कूलिंग रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और उसके पास एक बेल बटन मिलेगा, उसको भी हिट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ डुग्गू वेक्स अप अराउंड 7:30 to 8 AM, और जब तक वो उठ जाती है मैं उसको सबसे पहले देती हूँ 1 glass ऑफ वाटर। यस, मैंने इसका ये हैबिट बनाया हुआ है कि एज सुन एज यू वेकअप उसको 1 गिलास पानी पीना ही है। इसमें ज़्यादातर क्रेडिट अर्जुन का है, बिकॉज ही इज़ मोर ऑन दैट थिंग कि सुबह उठते ही पानी पी लो, तो इसका ये एक गुड हैबिट हो जाएगा। तो अर्जुन ही देखता है ये चीज़। येस, आई एम कन्फेसिंग दैट कि मैं उतना वो ख्याल नहीं रखती हूँ, लेकिन अर्जुन उसको पिला देता है।
सो नाउ जब उसने पानी पी लिया, एक तो इसका ये बेनिफिट है कि उसका पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है, या और उसका अच्छा सुबह उठ के ही, क्योंकि पूरी रात उसने कुछ नहीं खाया पिया है, तो जो डिहाइड्रेशन हो जाता है, हाइड्रेट हो जाता है बॉडी पानी से, वो कम भी हो जाता है। सो फर्स्टली एक ग्लास ऑफ वाटर उसको मिलता है। ये है नेक्स्ट, आफ्टर शी फ्रेशन अप, आई एम गिविंग हर 2 आमंड्स, 1 काजू एंड 1 किशमिश, जो कि मैंने रात को सोक करके रखा हुआ है, वो मैं उसको ऑन अ डेली बेसिस देती हूँ। यस, सबसे पहले जब मैंने ये हैबिट स्टार्ट किया था, डुगू doesn't like to eat that all that stuff. She only like to have kishmish, but अभी शी इज़ ओके विथ आमंड्स, काजू ऑल्सो। सो उसको ये चीज़ मिलता ही है। मैं बहुत कम अमाउंट में देती हूँ, इसलिए क्योंकि उसको अभी ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है। नाउ जब वो ये फिनिश कर लेती है, मैं उसको देती हूँ अ ग्लास ऑफ मिल्क, जो कि काऊ मिल्क होता है, और उसके साथ कोई भी हेल्थ ड्रिंक, लाइक मेनली डुगू कॉम्प्लान पीना ही पसंद करती है, सो वो मैं उसको दे देती हूँ अराउंड 8:30 AM। नाउ at around 10 AM, Dugu has her breakfast. She has oats और सम डे सूजी, कभी रोटी खा लिया, कभी एग रोल बना दिया, कभी पनीर रोल बना दिया, कभी चिकन रोल बना दिया। सम डेज आई हैव सम ब्रेड ऑप्शंस, लाइक ब्रेड जैम हो गया, एक ब्रेड ऑमलेट हो गया। सो ब्रेड में कभी मैं पीनट बटर लगा के भी उसको देती हूँ, उसमें थोड़ा सा पीनट बटर और कुछ वेजिटेबल्स डाल के उसको रोल करके भी ब्रेड रोल बना के देते हैं। कभी साउथ इंडियन स्टाइल ब्रेकफास्ट हुआ तो वी विल हैव डोसा, इडली। कभी बनता है मेरे घर में कोई भी चीला, लाइक बेसन का चीला या मूंग दाल का चीला, तो कभी ये सब कभी बनता है डुगू के लिए स्पेशली संडेज़ को नूडल्स, कभी उपमा, कभी पुलाव इन द सेंस, अगर मेरा मान लीजिए कभी रात का राइस बच जाता है, तो मैं और डुगू सुबह को ब्रेकफास्ट में वो थोड़ा सा वेजिटेबल्स डाल के हम उसको पुलाव बना के खा लेते हैं। So these all are we are having for breakfast. Yes, we ate the same thing as our child do, just the portions we controlled for Dukku and for us also. Now at around 11:30, जब तक उसको वो अपना पढ़ाई ख़त्म कर लेती है, शी विल गेट एनी ड्रिंक, लाइक कभी कभी उसको कोकोनट वाटर, कभी कोई अगर ज़्यादा हॉट है आउटसाइड तो ग्लूकॉन डी खा लेती है, कभी नींबू का शरबत, कभी नॉर्मल चीनी और नमक डाल के थोड़ा सा शरबत हो गया, कभी उसको मैं कोई स्क्वॉश दे देती हूँ। मतलब शी विल गेट अ ग्लास ऑफ दैट शरबत at the time of at 11:30 around at that time. Now 12:30 to 12:45, मतलब 1 बजे से पहले डुगू हैड हर लंच। सो लंच में मेरे घर में जो मेनली बनता है वो राइस हम हर डे खाते हैं दिन में, क्योंकि हम बंगालीज़ हैं, हम राइस के बिना नहीं रह सकते। सो राइस डेफिनेटली बनता है, और जो मेन कॉमन फैक्टर है वो है दाल ज़रूर बनता है मेरे घर पे हर डे, या तो दिन में या तो रात में। मान लीजिए मैं आपको ये कॉम्बिनेशन बताती हूँ जो मेरे घर पे बनता है। अगर दिन में मान लीजिए मेरा दाल बना है तो शी विल हैव राइस, दाल, एनी सब्ज़ी, जो भी वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल है वो, उसके साथ सलाद और एनी काइंड ऑफ थिंग, लाइक मान लीजिए कभी उसको मैंने एग ऑमलेट बना के दे दिया, कभी वो उसकी मर्ज़ी के ऊपर है। मेनली शी हैज़ राइस, दाल, सब्ज़ी और सलाद, ये मेन होता है। द फिफ्थ थिंग व्हाट शी वांट्स, लाइक कभी पापड़ हो गया, कभी उसको ऑमलेट चाहिए होता है, कभी उसको कोई भी पनीर थोड़ा सा फ्राई करके भी दे दो तो भी खा लेती है। सो शी डिमांड्स दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर वो डिमांड नहीं करती तो मैं नहीं देती हूँ ऑनेस्टली। और कभी अगर मान लीजिए दाल नहीं बना है दिन में, तो मेनली मेरे घर पे बनता है लाइक न्यूट्रेला करी, एग करी, पनीर की सब्ज़ी, चिकन करी, फिश करी। सो ये करीज जब बनता है तो उसके साथ और कुछ मेनली
नहीं बनता है। इंस्टेड ऑफ अगर मैं देखती हूँ कि अगर कोई सब्ज़ी मेरे पास बहुत दिन से है तो मैं उसका सब्ज़ी बना लेती हूँ। अदर देन अगर कोई कड़ी बनता है तो वो नहीं बनता है मेरे घर पे सब्ज़ी मैं उस दिन रात को बना लेती हूँ। तो मेरा फुल डे में ये रहता है कि कॉम्बिनेशन करके बनाती हूँ। अगर दिन में दाल है तो रात में कड़ी, अगर दिन में कड़ी है तो रात में दाल डेफिनेटली बनेगा मेरे घर पे। सो ये कॉम्बिनेशन मेरा चलता रहता है डुगू के साथ भी। एंड ऐसे कॉम्बिनेशन करके हम लंच और डिनर कर लेते हैं। और डिनर में जो एक्स्ट्रा चीज़ होता है वो है रोटी। अभी मैंने डुगू को रिसेंटली रोटी देना स्टार्ट किया है क्योंकि शी डिडंट लाइक रोटी एट ऑल। और अगर मैंने उसका ये जो नापसंद है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे दिया, सो शी विल नॉट गोइंग टू ईट रोटी और कभी भी वो नहीं खाएगी, तो बहुत नखरे भी दिखाने लगेगी शायद। तो उस सब से हटके मैंने ये डिसाइड किया है कि नहीं, अभी से स्टार्ट करो, एक रोटी एटलीस्ट उसको देना ही है। यस, मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि उसका पेट भर जाए, तो एक रोटी वो जितना हो सके खाती है। अगर पूरा खा लिया तो इट्स ओके, अगर नहीं खाती है तो मैं उसको थोड़ा सा चावल भी खिला देती हूँ क्योंकि मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहता है वो। मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ ताकि कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो कम ना हो। सो ऐसा कॉम्बिनेशन मेरा लंच और डिनर में बनता है। अगर दिन में दाल सब्ज़ी है तो रात में कड़ी बनेगा, अगर दिन में कड़ी है तो रात में दाल सब्ज़ी ज़रूर बनेगा। नाउ एक और डिफरेंस है लंच और डिनर में मेरा, वो ये है क्योंकि दिन में हम ऑन अ डेली बेसिस पे दही खाते हैं। अगर दिन में हमने कभी दही स्किप कर दिया तो रात में हमारा रायता हम लोग ज़रूर बनाते हैं। रायता मेनली खीरा, अनियन और टमाटर का रायता हमारे घर पे बनता है। अगर रायता हम रात को डायरेक्टली दही नहीं खाते हैं, हम लोग रायता में ही खाते हैं क्योंकि रोटी के साथ अर्जुन को वो पसंद है। लेकिन दही हमारा डेली का है, हम लोग ज़रूर लेते हैं, डुगू भी लेती है। यस, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एक राइम है डुगू का, दैट्स लिटिल मिस माफिर सैट ऑन ए टैफेट ईटिंग हर कर्ट्स एंड वे। सो मुझे ये पूरा बोलना पड़ता है, डुगू इट्स एक्टिंग लाइक शी इज़ लिटिल मिस माफिर। ऐसो मैं उसको ये पोएम राइम करती हूँ। एंड शी ओनली ओपन्स व्हेन द लाइन केम्स दैट ईटिंग हर कर्ड्स एंड वे, सो शी ओपन्स हर माउथ एंड आई एम पुटिंग द कर्ड। सो ऐसे ही खाती है, कैसे भी खाना चाहिए। तो ये हो जाता है हमारा लंच और डिनर। लेकिन लंच के बाद अराउंड 4-4:30 जब डुगू अपना नैप लेके उठती हैं, शी विल गॉट अ फ्रूट ऑफ हर चॉइस। येस, शी डिडंट लाइक पोमीग्रेनेट ऑल्सो, लेकिन पोमीग्रेनेट जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो आई एम गोइंग टू गिव हर पोमीग्रेनेट ऑन 1 day at a week। मैं ज़रूर देती हूँ क्योंकि उसको उतना पसंद नहीं है, फिर वॉमिट कर देगी तो क्या फ़ायदा। लेकिन मैं देती ज़रूर हूँ वीक में एक बार उसको पोमीग्रेनेट का जूस। कभी भी मैं जूस बना के नहीं रखती हूँ। फ्रेशली स्क्वीज जूस इज़ वेरी हेल्दी फॉर बेबीज़। इवनिंग टाइम पे जब वो खेल के आती है, क्योंकि डुगू अभी बहुत ज़्यादा उसका ये रूटीन है कि वो नैप नहीं लेती है। अगर वो नैप नहीं लेती है तो रात को जल्दी सो जाती है। तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेती हूँ कि इवनिंग में मैंने उसको बहुत ज़्यादा कुछ खिला दिया और रात में वो खाए ही ना। तो इवनिंग में लाइट स्नैक्स में कभी वो पॉपकॉर्न खा लेती है, कभी एग बॉइल्ड एग खा लेती है, कभी उसने कुछ पकोड़े टाइप का कुछ डिमांड कर लिया तो वो हो जाता है। कभी घर पे हम मोमोज़ बनाते हैं, कभी पिज़्ज़ाज बनता है। नाउ पिज़्ज़ा मोमोज़ आर लाइक दैट कि वो वंस इन ए वाइल बनता है हमारे घर में। मेनली डुगू को रात में ओट्स, सूजी ये सब भी मिलता है, ये सब भी वो खाती है। ब्रेड्स अवेलेबल है तो ब्रेड्स भी खा लेती है। ऑमलेट, स्क्रैम्बल एग, एग्स में वैराइटीज़ ऑप्शन होता है, अगर आप उसको ट्राई करो तो पनीर भुर्जी, एग भुर्जी, कुछ भी दे दो आप इस टाइम पे, इट विल गिव देम अ किक स्टार्ट। और अगर आप उसको नेक्स्ट पढ़ाने बैठ रहे हो तो उसका एनर्जी होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो आप भी उसको पढ़ाते रहोगे एंड शी इज़ लाइक नो मुझे नहीं पढ़ना, तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। आई एम क्वाइट सीरियस अबाउट हर रीडिंग। सो मुझे वो चाहिए कि डुगू एकदम अपने मूड में हो। सो इस टाइम पे भी ये सब मिलता है उसको। एंड रात में अराउंड 9 o'clock शी गेट्स अ डिनर।
और उसके बाद हम लोग सो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। ये था मेरे बच्चे का डेली डाइट चार्ट रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और क्या वीडियोस देखना पसंद है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज़ डू सपोर्ट मी और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे भी मिल सके और उनको भी थोड़ा सा अगर मेरे वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलता है तो मैं बहुत खुश होंगी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। बाय गाइस।